तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि ये कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें सोनेट नंबर 138 की, तो ये जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1599 में, 1599 में ये लिखी गई थी। और जो पब्लिश हुई थी इंडिविजुअल रूप से, तो देखो ये जो पब्लिश हुई थी 1609 में हुई थी, 1609 में। लेकिन उससे पहले भी जब ये अपीयर्स हुई थी इन द पैशनेट पिलग्रिम में 1599 में, जो कि पब्लिश कराई थी विलियम जैगार्ड ने। ठीक है, तो जो पैशनेट पिलग्रिम थी, शेक्सपियर की पोएम थी ये इंडिविजुअल रूप से जब पब्लिश हुई तो ये इसी का ही पार्ट थी, सोनेट नंबर 138। बाद में इसे इससे अलग कर दिया गया और इसे इंडिविजुअल रूप से 1609 में छापा गया था। ठीक है, तो ये जब पैशनेट पिलग्रिम की अगर बात करें तो ये विलियम जैगार्ड ने पब्लिश कराई थी। साथ ही साथ सोनेट नंबर 138 के बारे में 2-3 टॉपिक है, ये भी जान लीजिए कि ये 14 लाइन के एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। 14 लाइन की एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। साथ ही साथ इसमें 3 क्वार्टरन है और 1 कपलेट है। जैसे कि आप सब जानते हैं 3 क्वार्टरन में ये अपनी समस्या और उसके कारण बताते हैं, और जो 1 कपलेट है ये उसमें उसका निष्कर्ष बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी देर न करते हुए अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये सोनेट है इसमें जो डार्क लेडी है उनको ये समर्पित है, और इनको मैरीफिटर नाम से भी जाना जाता था। ये एलिजाबेथ के कोर्ट में डांसर थी। ठीक है, उसमें ये सोचती है कि जब ये झूठ बोलती है तो जो राइटर है, जो पोइट है शेक्सपियर, उन्हें पता नहीं चलता कि वो झूठ बोल रही है। वो सोचती है कि वो ये तो कोई नौसिखिया है और इसे समझ नहीं आएगा और ये कम एज का है, जबकि जो पोइट है वो ये सब जानता है कि ये सब मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है और वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, धोखा दे रही है, और ये हमारा जो रिलेशन है हम इन चीज़ को खट्टे मीठे अपने एहसासों की तरह लेते हैं, और इससे हमारे जो एहसास है उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक दूसरे को झूठ बोलते हैं और इस तरह से हमारा जो है रिलेशन चलता रहता है। और जबकि इसमें पॉइंट ये भी कहता है कि मैं को काफ़ी अपनी उम्र का जो काफ़ी समय है वो गुजार चुका हूँ, तो मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ, जबकि वो मुझे समझते हैं कि मैं कोई नौसिखिया हूँ। तो इस तरह से कुछ ये एक प्यारी सी सोनेट है, उसे हम स्टार्ट करते हैं अब 1 बाय 1। जैसे कि आपको पता है कि जिसकी इनके सोनेट थे, इन्हीं की जो फर्स्ट लाइन होती थी वो इनका टाइटल भी होती थी। तो अगर हम इस सोनेट की बात करें तो व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, यही इसका टाइटल होगी, यही इसका नाम होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपनी ये सोनेट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपनी सोनेट। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, जब मेरी जो लव है, जो मेरी बिलव्ड है, जो मेरी मिस्ट्रेस है, वो स्वेयर करती है, वो कसम खाती है दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, कि वो जो कह रही है वो सत्य कह रही है और उसमें कोई झूठ नहीं है। आई डू बिलीव हर, मैं भी उसका विश्वास कर लेता हूँ, मैं भी उसका विश्वास कर लेता हूँ, या मैं भी उसका विश्वास करने का दिखावा करता हूँ। दो आई नो सी लाइज, जबकि मैं ये जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। ठीक है, यानी जो ये कस्में वादे खाती है कि मेरी जो मिस्ट्रेस है, मेरी बिलव्ड है, वो जो कस्में करती है, वादे करती है कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है, इसके अलावा कुछ भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो मैं भी उसके विश्वास करने का दिखावा करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, और जबकि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है, वो धोखा दे रही है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो लाइज वर्ड है वो 2 तरह से आया है, दो आई नो सी लाइज। तो लाइज में क्या है, एक तो डिसीव्ड है कि वो धोखा दे रही है, और साथ ही साथ इसे लाइज वर्ड के साथ में एक शेक्सपियर ने पन भी किया है। ये लाइज एक फिजिकल रिलेशन को भी दर्शाता है, या जो लाइज वर्ड है ये फिजिकल रिलेशन को भी दर्शाता है। ठीक है, दो शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। ठीक है, दो दैट शी माइट थिंक मी, कि उसे ऐसा लगता है कि मैं क्या हूँ, अनट्यूटर्ड यूथ हूँ, कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे दुनिया की समझ नहीं है, या कोई अशिक्षित व्यक्ति हो, या कोई अनाड़ी सा व्यक्ति हो, नौसिखिया हो, नौजवान हो। ठीक है, दो शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, कि उसे लगता है कि ये कोई नौसिखिया है। ठीक है, ये कोई नौजवान है तो उसे धोखा दे देगी और ये समझ नहीं पाएगा। ठीक है, अनलर्न इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सबटलिटीज़। ठीक है, क्योंकि ये जो संसार की जो सबटलिटीज़ है ना, ये जो फॉल्स सबटलिटीज़ है, ये जो दिखावे हैं या फिर ये चातुर्यता है, ये जो
समाज में फैली हुई ये जो झूठा दिखावा है ये उसे पहचानता नहीं है। उसे ये लगता है जो बिलव्ड है, जो उनकी मिस्ट्रेस है, उन्हें लगता है कि ये जो इन सब चीज़ों से अनजान है, अभी इसने संसार को देखा ही नहीं है, और जैसा तुम कहोगी वैसा ही विश्वास कर लेगा। ठीक है, दो वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, हालांकि वो भी ये जानती है कि ये सोचना गलत है, दैट शी थिंक्स मी यंग, कि मैं यंग हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है वो अपनी उम्र का काफ़ी समय गुजार चुके हैं, तो वो क्या है यंग नहीं रहे हैं, अब वो काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं। तो वे क्या कहते हैं कि वो ये जानती है कि ये सोचना गलत है कि मैं यंग हूँ, दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। ठीक है, जो मेरे पास्ट में जो डेज थे वो काफ़ी बेस्ट रह चुके हैं, यानी मैं अपने जीवन के अच्छे पलों को गुजार चुका हूँ, एक अच्छा उम्र दराज व्यक्ति हूँ मैं। ठीक है, और मैं सब कुछ जानता हूँ। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। ठीक है, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, फिर भी क्या है, फिर भी मैं क्या करता हूँ कि जो उसके झूठ बोलने वाली जबान है ना, उसको क्रेडिट करता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, फिर भी मैं इसकी झूठ बोलने वाली जुबान को क्रेडिट करता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। ठीक है, कि जबकि दोनों तरफ से ये पता है कि ये जो सत्य है वो दबाया जा रहा है। दोनों साइड्स को, दोनों साइड से मतलब है, एक तो जो डार्क लेडी है और एक जो शेक्सपियर है, जो पोएट है, सोनेटियर है, उन दोनों को ये पता है कि ये जो सत्य है वो दोनों तरफ से दबाया जा रहा है, मेरी तरफ से भी और डार्क लेडी की तरफ से भी। बट वेयर फोर सेज सी नोट सी इज अनजस्ट, बट वेयर फोर सेज सी नोट सी इज अनजस्ट, और वे कहते हैं कि हालांकि वो जानती है कि वो अनजस्ट है, कि वो सही नहीं है, उसे पता है कि वो झूठ बोल रही है और वो सही नहीं है। एंड वेयर फॉर शे नोट आई दैट आई एम ओल्ड, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहना चाहती मुझे कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। लेकिन जब फिर भी वो मुझे ये नहीं कहना चाहती कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, वो मुझे अब भी यंग समझने का दिखावा करती है, वो मुझे मेरी उम्र नहीं बताना चाहती। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। ठीक है, तो जो प्रेम की क्या होते हैं, अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो प्रेम है उसकी सबसे बड़ी जो आदत होती है, सबसे बड़ा जो मूल्यवान उसका तोहफा होता है, वो क्या होता है, ट्रस्ट होता है, एक दूसरे के बीच एक ट्रस्ट होता है। और जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता है तो उन दोनों के बीच में कोई झूठ नहीं रहता। एंड इज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स सो टोल्ड, और क्या है, उम्र में कभी भी ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारी उम्र क्या है। प्यार या मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती उम्र की, इसके बारे में शेक्सपियर ने कहा है कि ये तो सिर्फ ट्रस्ट पार्टी की होती है, एक दूसरे दोनों तरफ से ट्रस्ट पार्टी की होती है, और इसमें कभी उम्र की ज़रूरत नहीं होती कि कम या ज़्यादा, इसमें सिर्फ दोनों का ट्रस्ट होता है और यही मायने रखता है। लास्ट में कपलेट में शेक्सपियर ने कहा है, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। अब वो कहते हैं देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। अब यहाँ लाई से दो ही अर्थ निकल कर आते हैं। पहला लाई का जो मीन्स है वो ये हो सकता है कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, वो मुझे धोखा दे रही है और मैं भी उसे धोखा दे रहा हूँ। और सेकंड मीनिंग इसका ये होता है देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। और ये सब जानने के बावजूद कि वो मुझे धोखा देती है, मुझसे झूठ बोल रही है, मैं उसके झूठ को मानता हूँ और उसके साथ रहता हूँ, और हम दोनों में काफ़ी प्रेम है। यहाँ फिजिकल रिलेशन के बारे में बताया गया है। एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी, और कहते हैं कि इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी, और हालांकि हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, हमारे में कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम इन कमियों का आनंद लेते हैं। वी फ्लैटर्ड बी, कि हम एक दूसरे की क्या होते हैं, एक दूसरे पर न्योछावर होते हैं। तो इसमें क्या है, प्रेम की बहुत अच्छी सी कहानी और एक नोकझोंक का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये सोनेट बहुत प्यारा
इनके द्वारा लिखा गया है काफ़ी प्यारा सा सोनेट है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि देखिए एलटी ग्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आपको दी गई है, लिमिटेड वर्क्स आपको दिए गए हैं, लिमिटेड बुक्स आपको दी गई है। तो इन टेक्स्ट को आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि इसमें क्या है और ये कहाँ से लिए गए हैं, इनकी जो है आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ ही वर्क, हर राइटर के कुछ ही वर्क दिए हुए हैं, आपको ये नहीं है कि आपको राइटर का नाम दे दिया और उसके सभी वर्क आपको देखने होंगे। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये इनमें से गहराई से ले लेते हैं थोड़ा सा, कि मतलब आपको डीपली भी क्वेश्चन पूछ ले और वन लाइन भी पूछ ले, कि आपको कोई 2 लाइन दे दी जाए और उसमें कोई वर्ड ब्लैंक कर दिया जाए, आपको सिर्फ